हेलो अस्सलाम वालेकुम। आज हमने पेरेंटल रूट पढ़ना है और पेरेंटल रूट में जो फ़ायदे और नुकसान आते हैं वो हमने पढ़ने हैं। पेरेंटल रूट में फ़र्दर कौन से रूट आते हैं, इंट्रावेनस आता है, इंट्रामस्कुलर आता है, सबक्यूटेनियस आता है। ये सारी चीज़ें हमने अपने लास्ट क्लास में डिस्कस कर ली थी। अब हमने आईवी रूट के फ़ायदे और नुकसान पढ़ने हैं। एडवांटेज पढ़ लेते हैं। ड्रग्स गेट टू द साइट ऑफ एक्शन मोर रैपिडली। कहते हैं कि वो मेडिसिन जो कि आप आईवी के रास्ते से देते हो वो फ़ौरन ही अपनी जगह पे पहुंच जाती हैं जहां उनकी ज़रूरत होती है और फ़ौरन ही अपना जो एक्शन है, काम है, वो पूरा कर देती हैं, जिसकी वजह से इनको हम एमरजेंसी कंडीशन में देना प्रेफर करते हैं। सेकेंड पॉइंट है डोज कैन बी मोर एक्यूरेटली डिलीवर्ड। इसके अंदर जो डोज होती है, आईवी के अंदर जो डोज होती है वो बिल्कुल ही हम एक्यूरेट देते हैं। और थर्ड पॉइंट है सूटेबल फॉर अ ड्रग्स डैट आर नॉट एब्जॉर्ब फ्रॉम जीआईटी। कहते हैं कि इस आईवी रूट के ज़रिए हम जो अदवायात दे रहे होते हैं वो अदवायात जो कि आपके मैदे में टूट जाती हैं वो आईवी रूट के रास्ते से हम आराम से दे सकते हैं। फिर इसके डिसएडवांटेज क्या है, मतलब नुकसानात क्या होते हैं। मोर रैपिड एब्जॉर्प्शन कैन लीड टू इंक्रीज द एडवर्स इफेक्ट। क्योंकि ये जो आपका तरीका है मेडिसिन देने का, इसमें आपकी जो मेडिसिन है वो फ़ौरन ही आपकी बॉडी में जहाँ उसकी ज़रूरत होती है पहुँच जाती है, तो इसकी वजह से खदशात हैं कि इसके जो नाखुशगवार असरात हैं वो बहुत ज़्यादा तेज़ी के साथ डिवेलप हो सकते हैं। सेकेंड प्रॉब्लम क्या आती है, लोकल इरिटेशन में अकर एट द साइट ऑफ इंजेक्शन। जहाँ पर आप इंजेक्शन लगाते हो आप देखते होगे कि कुछ पेशेंट को वहाँ पे ब्लू कलर का निशान पड़ जाता है, तो इस वजह से हो सकता है कि कुछ लोगों को जहाँ पर आप इंजेक्शन लगा रहे हो कि वहाँ पे खारिश महसूस हो, इरिटेशन वगैरह महसूस हो। थर्ड पॉइंट है दीज रूट आर इरिवर्सिबल एंड मे कॉज पेन फियर इन्फेक्शन। कहते हैं कि इरिवर्सिबल का मतलब है कि अगर आपने इंजेक्शन लगा दिया तो उसका जब तक कंप्लीट असर नहीं आना वो मेडिसिन आपकी बॉडी में से बाहर नहीं जा सकती, ठीक है। और उसका जो आईवी रूट का जो इफेक्ट है वो भी फ़ौरन तेज़ी के साथ आ जाता है, तो इस वजह से जो निडल का पेन होता है उससे भी एक खौफ महसूस होता है, ठीक है। और जिस साइड पर आप इंजेक्शन लगा रहे हो तो हो सकता है वहाँ पर भी आपको कोई इन्फेक्शन वगैरह हो जाए। नेक्स्ट रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन होते हैं इनहेलेशन। इनहेलेशन का मतलब होता है फ्रॉम ब्रीथ, सांस की नाली के ज़रिए जो अदवायात दी जाती हैं। अब इसमें नेक्स्ट पॉइंट आता है इनहेलेशन। इनहेलेशन का मतलब है फ्रॉम ब्रीथ। इनहेलर्स वगैरह हम जो इस्तेमाल करते हैं सांस के निज़ाम के ज़रिए जो हम अदवायात बॉडी में इंटर कर रहे होते हैं उनको हम उन रूट्स को क्या बोलते हैं, इनहेलेशन बोलते हैं। और वो अदवायात जो कि नोज़ के नाक के रास्ते से आपके जिस्म में जा रही है उसको हम इंट्रानेज़ल बोलते हैं। और वो अदवायात जो स्किन के रास्ते से आपके जिस्म में दाखिल हो रही है उनको हम टॉपिकल बोलते हैं। रेक्टल बोलते हैं फ्रॉम रेक्टम। वो अदवायात जो पखाने के रास्ते से आपके जिस्म में दाखिल हो रही है उसको आप क्या बोलते हैं, रेक्टल एडमिनिस्ट्रेशन। फिर है नेक्स्ट आपका टॉपिक है फार्माकोनाइटिक्स। फार्माकोनाइटिक्स की डेफिनेशन अपने प्रीवियस लेक्चर के अंदर डिस्कस कर चुके हैं। काइनेटिक्स का मतलब मूवमेंट होता है, आपका जो जिस्म होता है आपकी मेडिसिन के ऊपर क्या असरात मुरतब कर रहा होता है। फर्स्ट जो मेडिसिन का असरात होता है वो होता है ड्रग एब्जॉर्प्शन। जब आप मेडिसिन जैसे ही आप अपने बॉडी में पानी के ज़रिए या इंजेक्शन के ज़रिए आप मेडिसिन लेते हो तो फिर क्या असरात आते हैं। फर्स्ट पॉइंट है एब्जॉर्प्शन इज अ ट्रांसफर ऑफ अ ड्रग फ्रॉम इट्स साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन टू द ब्लड स्ट्रीम। एब्जॉर्प्शन किसको बोलते हैं, जज्ब होने को। कहते हैं कि एब्जॉर्प्शन से आपकी जो मेडिसिन होती है वहाँ पे ट्रांसफ़र हो जाती है जहाँ पर उसकी ज़रूरत होती है। मीन्स डैट कि आपके खून में शामिल हो जाएगी और खून के ज़रिए उस जगह पर चली जाएगी जहाँ पर इसकी ज़रूरत है। द रेट ऑफ and efficiency of absorption depend on the route of administration। अब इस पॉइंट में क्या बात हो रही है कि द रेट एंड एफिशिएंसी ऑफ एब्जॉर्प्शन, आपके जो मेडिसिन के जज्ब होने का असर है वो डिपेंड करता है आपके रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन पे। आप जिस रास्ते से मेडिसिन अपने बॉडी के अंदर दाखिल कर रहे हो उसका असर भी उसी रास्ते से डिपेंड करता है। जैसे कि हम अपने प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हैं कि अगर आप ओरली मेडिसिन ले रहे हो तो जो उसका असर होता है वो आधे घंटे से 1 घंटे के बाद हो रहा होता है, लेकिन वो मेडिसिन जो आईवी रूट के थ्रू आप ले रहे हो उसका असर जल्दी हो जाता है। अब थर्ड पॉइंट में क्या बात हो रही है, थर्ड पॉइंट में बात हो रही है फॉर आईवी डिलीवरी एब्जॉर्प्शन इज कम्प्लीटली, दैट इज द टोटल
डोज ऑफ अ ड्रग रीचेज टू द सिस्टमैटिक सर्कुलेशन। आईवी के अंदर जो आपकी दवाई होती है वो कम्प्लीटली आपके खून में शामिल हो जाती है, जिसकी वजह से जो उसका असर है वो जल्दी आ जाता है। फिर यहाँ पर फार्माकोनाइटिक्स में ड्रग एब्जॉर्प्शन के अंदर ही फर्दर जो फैक्टर्स हैं वो भी डिस्कस कर लेते हैं। ट्रांसपोर्ट ऑफ अ ड्रग फ्रॉम द जीआईटी ट्रैक, ठीक है, आपकी मेडिसिन का आपके मैदे से उस जगह पे पहुंचना जहाँ पे उसको ज़रूरत है, तो वो किन किन तरीक़ों से वहाँ पर पहुँचती है। डिपेंडिंग ऑन देयर केमिकल प्रॉपर्टीज ड्रग में बी एब्जॉर्ब फ्रॉम द जीआईटी बाय देयर पैसिव एंड एक्टिव ट्रांसपोर्ट। कहते हैं कि जो आपकी मेडिसिन है वो आपकी बॉडी के अंदर दो मुख्तलिफ रास्तों के ज़रिए उस जगह पे पहुंचती है जहां उसको ज़रूरत होती है, जिसमें फर्स्ट पॉइंट है एक्टिव पॉइंट और पैसिव पॉइंट। एक्टिव और पैसिव पॉइंट को डिस्कस कर लेते हैं। पैसिव पॉइंट क्या होता है? द ड्रग मॉलिक्यूल फ्रॉम द रीजन ऑफ हायर कंसनट्रेशन टू वन ऑफ द लोअर कंसनट्रेशन। अब यहाँ पे ये बात हो रही है कि जो ड्रग के मॉलिक्यूल होते हैं वो ज़्यादा वाली जगह से कम वाली जगह की तरफ हरकत दिखाते हैं, मूव करते हैं। द वास्ट मेजॉरिटी ऑफ ड्रग गेन्स एक्सेस टू द बॉडी बाय दिस मैकेनिज्म। कहते हैं कि इस अमल के ज़रिए आपकी बहुत सारी जो दवाइयाँ हैं वो अपनी जगह पर पहुँच पाती हैं। फिर है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। क्या होती है? एक्टिव नाम से जाहिर है कि ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट है, तो इसमें हमें कोई ना कोई एनर्जी मॉलिक्यूल ज़रूरत होगी। अब इसको पढ़ लेते हैं। एक्टिव ट्रांसपोर्ट इज़ द एनर्जी डिपेंडेंट एंड इट इज़ ड्राइवन बाय द हाइड्रोलिसिस ऑफ एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। कहते हैं कि इस तरह के जो मैकेनिज़्म हमारी बॉडी में होता है ड्रग को एब्जॉर्ब करने का, इसमें हमें एटीपी मॉलिक्यूल्स मतलब कि एनर्जी मॉलिक्यूल्स की ज़रूरत होती है। इसमें देख लेते हैं इसमें होता है क्या। इट इज़ अ केपेबल ऑफ मूविंग ऑफ अ ड्रग against a concentration gradient that is from the region of lower drug concentration to one of the higher drug concentration। अब इसमें क्या बात हो रही है कि इस तरह की ट्रांसपोर्टेशन में आपकी जो मेडिसिन होती है वो कम वाली जगह से ज़्यादा वाली जगह की तरफ हरकत करती है, जिसकी वजह से आपको एनर्जी मॉलिक्यूल की ज़रूरत होती है। फिर यहाँ पे देख लें कुछ आपके ड्रग के बॉडी के अंदर जज़ब होने के जो मुख्तलिफ तरीके हैं, उसमें से एक एंडोसाइटोसिस भी आता है। एंडोसाइटोसिस में ये होता है कि जो आपकी सेल मेम्ब्रेन होती है वो आपके ड्रग पार्टिकल्स को अपने अंदर इनगल्फ कर लेती है। एंडो का मतलब होता है इनर, अंदर दाखिल होना। साइटोसिस का मतलब होता है सेल आपके ड्रग को अपने अंदर दाखिल कर लेती है, ठीक है। तो ये आपकी सेल मेम्ब्रेन है और ये ड्रग की एंट्री है। तो जिस तरह सेल मेम्ब्रेन कोई भी मेडिसिन, कोई भी बैक्टीरिया, किसी को भी जो इनगल्फ कर रही है, उस प्रोसेस को हम एंडोसाइटोसिस बोलते हैं। नेक्स्ट टर्म है एक्सोसाइटोसिस। एक्सोसाइटोसिस क्या होती है? मेडिसिन क्योंकि लार्ज मॉलिक्यूल होता है, तो यहाँ पर हम मेडिसिन का बात करें तो मेडिसिन से ही पॉइंट से मैं आपको समझाऊंगी, क्योंकि आपकी जो मेडिसिन होती है वो लार्ज मॉलिक्यूल होता है। सेल मेम्ब्रेन उसको इनगल्फ कर लेती है, उसके बाद उस मॉलिक्यूल को तोड़ देती है। तोड़ने के बाद क्योंकि वो चीज़ सेल के अंदर दाखिल हो गई, टूट गई, छोटे छोटे दाने बना के, वेजाइकल्स बना के, दाने बना के, फिर वो चीज़ दोबारा से सेल से बाहर फेंक देती है, और जहाँ पे इस मेडिसिन को ज़रूरत होती है वहाँ पर ये मेडिसिन जाके अपना असर दिखाती है। तो वो प्रोसेस जिसके ज़रिए आपकी मेडिसिन सेल से बाहर जा रही है उसे एक्सोसाइटोसिस बोलते हैं। एक्सो का मतलब होता है आउट एंड साइटोसिस का मतलब होता है सेल से बाहर। सेल से बाहर जो चीज़ जा रही है उसे एक्सोसाइटोसिस बोलते हैं। यहाँ पे डेफिनेशन भी ज़रा देख लें। एंडोसाइटोसिस क्या होता है? जैसे कि मैं पहले बता चुकी हूँ, एंडो का मतलब होता है अंदर, साइटोसिस का मतलब होता है सेल के अंदर। एक्सो का मतलब होता है बाहर और साइटोसिस का मतलब होता है सेल के बाहर। एंडोसाइटोसिस की डेफिनेशन देख लें। इन्वॉल्व इनगल्फमेंट ऑफ अ ड्रग मॉलिक्यूल बाय द सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन का ड्रग को खा जाना। इनगल्फमेंट का मतलब होता है ड्रग को खा जाना। एंड ट्रांसपोर्ट इनटू अ सेल बाय पिंचिंग ऑफ अ ड्रग फिल्ड वेसिकल। ड्रग बड़ा मॉलिक्यूल होता है और सेल मेम्ब्रेन अपने अंदर जब इनगल्फ कर लेती है तो ड्रग को छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स के अंदर तकसीम कर देती है। तो ये प्रोसेस क्या कहलाता है? एंडोसाइटोसिस कहलाता है। एक्सोसाइटोसिस क्या होता है? इट इज़ द रिवर्स
of endocytosis and it is used by the cell to secrete many substances by a similar vesicles formation process। कहते हैं कि वो ड्रग जो आपकी एंडोसाइटोसिस के रास्ते से आपके सेल के अंदर दाखिल हुई है, वो वैसे ही आपकी जो दवाई जब छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में तकसीम हो जाती है तो वो एक्सोसाइटोसिस के रास्ते से सेल से बाहर चली जाती है और वहाँ पर उस जगह पर जाती है जहाँ पर इसकी ज़रूरत होती है। बाकी इंशाल्लाह हम अपने नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज़।